ये ओवल शेप बनानी है, ठीक है, स्टार्ट के लिए और एंड के लिए ओवल शेप होती है, ठीक है। अगर इनपुट लेना है तो हम ये पैरेललोग्राम बनाते हैं फ्लो चार्ट के, ठीक है। हम इनपुट के लिए रीड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रीड लेंथ एंड विड्थ, जी या इनपुट का वर्ड यूज कर सकते हैं। दोनों की डेटा टाइप सेम है तो हम एक ही बॉक्स के अंदर इसको शो कर देंगे। दिस इज पैरेललोग्राम, ठीक है। सर। और प्रोसेस के लिए हम ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस मल्टीप्लाई एल एंड डब्ल्यू सर फाइंड इनपुट पे। के लिए क्या करते हैं? ये पैरेललोग्राम, ये देखो, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। जी जी। ये इसके ओके दोनों ओके। एज ये टेढ़े होंगे ना, ये और ये वर्टिकल है, बस ये फर्क है। ये जी रेक्टेंगल जी। बॉक्स प्रोसेस के लिए, रेक्टेंगल बॉक्स ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ये हम ये पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया जी आपको? सर। अब मैं आपको जी जी कंडीशन सर। बेस्ड, अच्छा, ये जो प्रोग्राम था कल भी मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो सुडोकोड होता है वो या तो सी नॉर्मली जो शुरुआत होती है वो सीक्वेंस बेस्ड प्रोग्राम से होती है, ठीक है। या तो सीक्वेंस बेस्ड होगा या सिलेक्शन बेस्ड होगा। एक और भी टाइप की सर। हाँ, ये सीक्वेंस बेस्ड है ना। अभी हम इसका सिलेक्शन बेस्ड देखेंगे, जी सर। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारा आइडिया हो जाए। यहाँ ये रहा। अब देखो ये लिखा हुआ है सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम, इसके अंदर ना इफ कंडीशन आती है, इफ कंस्ट्रक्ट विद एल्स। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है राइट एन एल्गोरिथम दैट टेक्स अ मार्क्स फ्रॉम अ यूजर एंड आउटपुट पास इफ द मार्क्स इज अबव 60 एंड फेल इफ इट इज बिलो 60। तो यहाँ पे हम अ, यानी मार्क्स जो है वो आपका वेरिएबल हो जाएगा, यानी इनपुट के लिए आप इनपुट लेंगे मार्क्स में और उसको कंपेयर करेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर वो अबव 60 है तो पास शो करेगा, बिलो 60 है तो फेल शो करेगा, ठीक है। सर इसमें भी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट होगा? वो तो हर प्रोग्राम, हर सुडोकोड में इनपुट प्रोसेस और आउटपुट लाजमी होगा। इनपुट के बगैर प्रोसेस नहीं अच्छा होगा ना। हर टाइप की। हाँ, ये ओके 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 सर। इनपुट के बगैर प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस के बगैर आउटपुट नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझे ना, क्या जब तक आप सुनेंगे नहीं आप आंसर देंगे? जब तक आप सुनेंगे नहीं आंसर देंगे आप? नहीं सर। है ना। तो मैं इसी, जब आप सुनते हैं तो वो आपका इनपुट हो जाता है, आपका ब्रेन प्रोसेस करता है और ब्रेन आपको इंस्ट्रक्शन देता है इसका आंसर क्या देना है, ठीक है। तो ये ब्रेन आपका जी जी प्रोसेसर सर। होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सबसे हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ये लिख दिया डिक्लेयर। अच्छा, ये ध्यान रखें डिक्लेयर जो कीवर्ड है ये कैपिटल वर्ड्स में होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी अहमद, ये मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस जी प्रोग्राम सर। में जो भी प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें वेरिएबल कितने हैं। इस प्रोग्राम में एक ही वेरिएबल है, दैट इज मार्क्स, दैट इज मार्क्स, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप मार्क्स। इंटीजर है क्योंकि हमने नंबर है ना, नंबर का मतलब इंटीजर हो गया, ठीक है। जी अब सर। अब ये यूजर प्रॉम्प्ट आ गया एंटर योर मार्क्स, और ये आपने इनपुट ले लिया, ठीक है, इनपुट मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे इनपुट हो गया पहला पार्ट जो आपको बताया था। अब ये कंपैरिजन जो है ना ये प्रोसेसिंग है, ये जो हम कंपेयर करें ना, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये प्रोसेसिंग होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है ये आउटपुट पास कर देगा, एल्स इफ के नीचे एल्स आएगा, ठीक है, इफ के नीचे एल्स आएगा और ये आउटपुट फेल कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है यानी बिलो 60 है तो इसका मतलब ये आपने फेल शो करना है और इसको एंड इफ करना है। समझ सर आई? एंड को हम इफ करना होता है? हाँ, यानी जब भी सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम बनाओगे ना उसमें कंडीशन आएगी और हम इफ से स्टार्ट करते हैं। हम ये कंपेयर करें ना कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 तो आउटपुट क्या शो करे? जी पास, सर। ठीक पास है। या फेल? हाँ, अगर मार्क्स आपके 58 है, कितने हैं? 58, तो क्या ये ग्रेटर देन 60 है? 58? क्या ये ग्रेटर देन 60 है? नहीं सर। तो नहीं कंडीशन सर। कंडीशन फॉल्स हो गई ना। तो जी इसका जी। मतलब ये वाली कंडीशन, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, तो ये एल्स पे आ जाएगा। कंट्रोल कहाँ आ जाएगा? एल्स पे। तो एल्स आउट, पे।
हाँ एल्स पे आ जाएगा, क्योंकि आप आपके मार्क्स 58 है ना, तो वो आउटपुट फेल हो जाएगा। ठीक है, जी सर। समझ आया आपको प्रॉब्लम? तो जस्ट जी आपको जी आइडिया सर। दे रहा हूँ ताकि आगे हम, क्योंकि हम फंक्शन पे है ना, तो वहां पे अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। लूप के बारे में तो कल आपको आइडिया हो गया था कि लूप का मतलब होता है कंटिन्यू। तो ये मैं साथ साथ आपको बेसिक करवाता जाऊंगा ताकि आप इनके साथ इन लाइन हो जाए। तो ये देख लें, ये जी सिलेक्शन सर। बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें आपने कंडीशन लेनी है, कंडीशन के थ्रू चेक करना है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं अच्छा, इसका मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा दूं कि फ्लो चार्ट कैसे होता है। ये रहा। अच्छा, अब ये देखो, इसमें जो कंडीशन स्पेसिफाई की जाती है ना, उसके लिए हम डायमंड बॉक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डायमंड बॉक्स। ये डायमंड बॉक्स नजर आ रहा है आपको? बैराटॉक्स। हाँ, डायमंड डायमंड। जी सर। इसको हम डायमंड भी कहते हैं और डिसीजन भी कहते हैं। जी जी। ठीक है। अब ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने कंपेयर करना है कि दो नंबर, मतलब क्या कहते हैं, एक नंबर इनपुट करना है और डिटरमिन करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जैसे इनपुट ए किया, और यहाँ पे हम कंपेयर करें, इफ ए ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ए इज पॉजिटिव, अगर ट्रू नहीं है तो इसका मतलब नेगेटिव है, और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है। सर ये पेपर में हमें फ्लो चार्ट बनाने के लिए आएगा? बिल्कुल, बनाने के लिए भी आता है। इट इज और गिवन। या एक आपको सूडो कोड दिया होगा और बोलेगा इसका फ्लो चार्ट बनाओ। अच्छा, सम टाइम होता है आपको फ्लो चार्ट दिया होगा, बोलेगा इसका जी जी। एल्गोरिथम राइट करें। तो ये इस पे हमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, ये मैं अलग से एएस लेवल पे जो है ना अलग से डिस्कस करूंगा। बल्कि हो सकता है फंक्शन और एरे के बाद मैं यही डिस्कस करूंगा कि हाउ टू मेक अ फ्लो चार्ट। कि आपके एएस में कैसे फ्लो चार्ट है, ये तो सिंपल वाले है ना, ये तो जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। तो अभी एएस वाले तो हमने डिस्कस करने हैं। जी जी सर। ठीक है, तो मतलब वो आपको सिनेरियो देगा, यानी प्रॉब्लम देगा और बोलेगा इसका फ्लो चार्ट बनाओ। ठीक है। सम टाइम एल्गोरिथम दिया होता है, बोलेगा इसको कन्वर्ट करो फ्लो चार्ट में। सम टाइम फ्लो चार्ट दिया होता है, बोलेगा इसका एल्गोरिथम राइट करो, कुछ मिसिंग आइटम भी देगा। ठीक है। तो इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है, ये मैं करवाऊंगा, जी बल्कि इन सर। इन लोगों को मैं करवा चुका हूँ पहले, मैं आपको भी करवा दूंगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एएस लेवल का भी हमने करने हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम ओके सर। चलते हैं फंक्शन एंड प्रोसीजर पे। सर, जी जी बोले। मैं कहना चाह रहा था हमारे P1 के 5 चैप्टर्स रहते हैं हाँ और थ्री। आगे वाले ज़रा ज़रा नहीं, मुश्किल भी हैं। वो हो जाएंगे, वो जो फिफ्थ सिक्स सेवन है ना वो छोटे हैं और इतने ज़्यादा नहीं है। असल फोर्थ के बाद फोर्थ है और एट्थ है ना। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फोर्थ हम्म, स्टार्ट कर दूंगा ना। कल कल से फोर्थ शुरू कर देते हैं। बस ठीक है। सही है। कल हम फोर्थ शुरू कर देते हैं, और फोर्थ थोड़ा टिपिकल है, फोर्थ और एट्थ। बाकी जो फिफ्थ सिक्स सेवन है हाँ, ना बस वो फोर्थ। असेंबली लैंग्वेज वाला मुश्किल है। हाँ वो फोर्थ है ना, हम्म। वो हम कल से शुरू कर देते हैं। ठीक है। कोशिश सही। करेंगे कि फोर्थ और एट्थ आपका मैं पहले करा दूँ। ठीक है, फिर फिफ्थ सिक्स सेवन रह जाएगा। असल में पेपर टू जो है ना वो ज़्यादा टिपिकल है, आपको बताऊं। तो हमें पेपर टू पे ज़्यादा फोकस करना है। आई नो। मेरे भाई P2 बहुत वीक है, P1 अच्छा है, मेरा P2 बहुत वीक है। मैं इसीलिए पी टू पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ना, क्योंकि पी टू में ही सबसे सबसे बड़ा चैलेंज पी टू है। पेपर वन। स्पेशली क्योंकि मेरा हाँ। ओ लेवल्स हाँ का बैकग्राउंड भी नहीं है, वो इट्स इवन मोर डिफिकल्ट। ठीक, नहीं वो कोई इशू नहीं। हाँ वो आप अभी काफ़ी हद तक तो आप कर ही रहे हैं। ओके। अब ये एक रिक्वायरमेंट है, ये हो जाएगा आप लोगों से। इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले स्क्वायर, ये आप प्रोसीजर में भी कर चुके हैं, याद है आपको? जी हाँ जी, याद है आपको? ये आप प्रोसीजर में कर चुके हैं ना? यस। जी। चलें अब ट्राई करें फंक्शन में कैसे होगा। फंक्शन में मुझे डिस्प्ले कर, जस्ट ट्राई। अहमद आप इसका सूडो कोड लिखें। ठीक है, जस्ट ट्राई किया है सूडो कोड, फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फंक्शन में। आप इसका ट्राई करें कि अगर हम सूडो कोड लिखेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, कितने वेरिएबल है, जी स्क्वायर सर। स्क्वायर कैसे होगा, जस्ट ट्राई।
जी सर। कर लिए। ठीक, किसने भेजा है? हाजिक ने? आपने भेजा है? जी। ठीक है। आपका पेज हमेशा टेढ़ा होता है, तो राइटिंग थोड़ा सही करें ताकि मुझे समझ में तो आए लिखा क्या है आपने। जी ठीक है। तो तुम, हाँ, ठीक है। और पेज भी टेढ़ा आता है। सर मैं जल्दी में भेज देता हूँ। हाँ, क्या अब्दुलरहमान आपने कर लिया? सर बना रहा हूँ। बस बना लो। हम लोगों ने पेपर चैप्टर 3 में लॉजिक सर्किट कर लिया था या नहीं? कर लिया था। कर लिया था, हाँ ठीक है। हाँ, मतलब चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट होगा, हम कल फिर चैप्टर 4 शुरू करेंगे।
चलें, ये आप लोग चेक कर लें। अहमद आप भी चेक कर लें, ठीक है। हम सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम स्क्वायर लिखेंगे और इसके आगे लिखेंगे रिटर्न इंटीजर, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है तो रिटर्न इंटीजर करवाएंगे। हमें फंक्शन के अंदर वेरिएबल चाहिएगा। ये जो अहमद आपको मैं कह रहा था, आपने इतना पार्ट करना था, ठीक है। और इधर रिटर्न की जगह आपने आउटपुट लिखना है, ठीक है। आपने किया अहमद? सर इसमें इनपुट में हम स्केयर नहीं करेंगे सर? इनपुट में क्या करेंगे? नंबर के साथ स्केयर भी तो लिखेंगे सर। नहीं, हमने इनपुट लेना ना, तो मैंने एक वेरिएबल नम डिक्लेयर कर दिया और उसको स्टोर करना है रिजल्ट के अंदर, और उसकी रिटर्न इंटीजर होगी, ठीक है। यहाँ पे यूजर प्रॉम्प्ट होगा कि वो नंबर इनपुट करे। हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, स्क्वायर है ना, तो ये हमने नम इंटू नम कर दिया, ये फार्मूला लिख दिया हमने। जी सर, सही रिजल्ट नम इंटू नम कैसे किया, मतलब क्यों किया सर, सॉरी। दो दफा स्क्वायर आ जाएगा ना, 2 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और आएगा। तो फोर, तो टू 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 पावर टू क्या हमेशा 4 ही आएगा ना, जी सर। ठीक है ना। तो ये यानी हमने स्क्वायर ऐसे ही आता है ना, जी जी सर। तो बस उसका फार्मूला लिखे, 3 इंटू 3 तो 9 आ जाएगा, जी सर। सही है? अच्छा, अगर फंक्शन के पॉइंट से बात करें तो यहाँ हम मेन के अंदर कॉल कर रहे हैं। ये हमने कॉल किया स्क्वायर को, स्क्वायर के पास, ठीक है। उसने अपना कंट्रोल यहाँ दे दिया, यहाँ यूजर से इनपुट लिया, ठीक है। यहाँ से हमने कोई वैल्यू सप्लाई नहीं, क्योंकि विदाउट पैरामीटर है अभी फंक्शन आपका। अच्छा, ये फंक्शन जो है ना विदाउट पैरामीटर है। हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, 3 ले लिया या 4 ले लिया, जो भी आप इनपुट लेंगे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 दफा और रिजल्ट में स्टोर कर देगा, ठीक है। और रिटर्न रिजल्ट करेगा, जब रिटर्न करेगा तो वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है, और एक्स में स्टोर हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? आप लोग अपने सही कर लें इस तरह। तो ये मैंने टाइम कॉल किया, फर्स्ट टाइम कॉल किया, सेकंड टाइम कॉल किया, थर्ड टाइम कॉल किया। फर्स्ट टाइम कॉल किया, फर्स्ट के लिए मैंने इनपुट कर दिया 5, तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और 25 यानी 5 का स्क्वायर 25। 6 नेक्स्ट टाइम मैंने कॉल किया, 6 दे दिया तो 36 आ जाएगा, 7 दे दिया तो 49 आ जाएगा, ये रिजल्ट होगा। तो यही तो बेनिफिट होता है फंक्शन और प्रोसीजर बनाने का, कि हम इसको कॉल मैनी टाइम कर रहे हैं। हम कॉल मैनी टाइम कर रहे हैं, मैंने एक दफ़ा ये फंक्शन बना दिया, हर दफ़ा ये स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करके दे देगा। अब मुझे स्क्वायर का कोड बार बार राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं विदाउट फंक्शन ये स्क्वायर प्रिंट कैलकुलेट करवाऊंगा तो सिर्फ मैं इसको कॉल नहीं कर सकता, इसको एक ही दफ़ा रन होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसको कहीं और भी यूज़ नहीं कर सकता, किसी और फंक्शन में कॉल नहीं कर सकता, किसी और प्रोग्राम में कॉल नहीं कर सकता, और अपने ही प्रोग्राम में भी कॉल नहीं कर सकता। ये इशू है। इसीलिए हम अपने हर प्रोग्राम को फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो फंक्शन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाएगा, जहाँ से ये जैसे ये स्क्वायर के लिए बनाया गया। ये क्लियर है अहमद सर आपको? मेरा सही था। हाँ हाँ, आप चेक करें ना, मैं इसके हिसाब से कह रहा हूँ, इसके हिसाब से अपने आपको चेक करें, हम्म। सही है ना। सही था, मैंने बस ये एंटर नंबर वाला आउटपुट नहीं किया बस, और बाकी तो किया था। हाँ, मगर आपने प्रॉम्प्ट नहीं किया ना, वो कोई इशू नहीं है, हाँ वो नहीं वो दिया मैंने, बस बाकी लॉजिकल सारा सही है। देखो लॉजिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी ये तो खैर है ना, ये तो एडिशनल चीज़ है ना। मतलब ये आपको पता होनी चाहिए कि सर यूजर, मैंने हाँ, यूजर प्रॉम्प्ट कैसे रिटर्न करना की है। जगह मैंने आउटपुट रिजल्ट लिख दिया। वो भी ठीक नहीं, यहाँ पे रिटर्न यूज करें, वो ओके आउटपुट सर। आपको यहाँ लिखना है, समझ आ रहा है? वो जो ओके आउटपुट सर। लिखना है यहाँ रिटर्न लिखना है, तो फिर ये तो सही 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 प्रोसीजर हो जाएगा ना। और यहाँ भी हमने रिटर्न लिखा हुआ है, ये भी लिखना लाजमी है, तो भी तो पता लगे सही ये है। फंक्शन है। और असल में ज़रा कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, अभी जी, प्रोसीजर कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अभी फंक्शन शुरू किया। हाँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये हो जाएगा आप लोगों से। अब अहमद आपको मैंने इफ कंडीशन बताई थी ना, देखो यहाँ पे इफ कंडीशन आ गई, इफ इट हैज 8 और मोर करेक्टर, जी सर। ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको बता दिया था कि इफ कैसे राइट कर सकते हैं। ये ग्रेजुअल भी आपके साथ बेसिक डिस्कस करता रहूंगा, आप भी लाइन अप हो जाएंगे इनके साथ। जी जी। आप अपने आप को ग्रुप पे ऐड करवा दें, ताकि फिर मैं आपको वीडियो भेजना शुरू कर दूँ। जी सर, मैं करवाता हूँ। कर लिया। हाँ, कल इंशाल्लाह आप चैप्टर 4 शुरू करेंगे पेपर 1 का, तो वो भी आपका ऑलरेडी आपने 1 और 2 तो किया हुआ है ना, तो 4 जी के सर, साथ वन। अटैच, तो फोर के साथ आप अटैच हो जाएंगे, 3 की भी हम बाद में ग्रेजुअली कर लेंगे। जी सर। इसको ट्राई करें सब लोग। बोले। सर इनपुट की हम लेंथ कैसे चेक करते हैं? हाँ, उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे, लेंथ। लेन वाला। लेंथ नहीं, वो पाइथन में यूज होता है ना, ये लेंथ
सूडो कोड में यूज होता है। ठीक है, ठीक है। ये ऐसे यानी लेंथ, फुल फुल हाँ लेंथ पूरा लिखेंगे, वो LENG होता है ना, क्या होता है वो, अच्छा। LENG होता है, एल हाँ NG। एन जी हाँ ये सही लेंथ पूरा लिखिए। सही 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 सही। ठीक है। सर वो जो ट्रू और फॉल्स वाला जो होता था उसको क्या कहते थे? बूलियन। Boolean? हाँ बूलियन, तो इसको रिटर्न बूलियन कराओगे, क्योंकि रिटर्न ट्रू लिखा हुआ है ना, हम्म। तो बूलियन, यानी बी पूरा डबल, बुलियन लिख हाँ देंगे। पूरा बूलियन, कैपिटल वर्ड्स में ना। एंड पे रिटर्न बुलियन लिखना है। हाँ रिटर्न बूलियन, वो कह रहे हैं रिटर्न ट्रू का मतलब। जब वो ट्रू होगा तो रिटर्न बुलियन। सही है। डेटा टाइप रिटर्न बूलियन होगी ना, वो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो ट्रू या फॉल्स किस तरह सेट करेंगे उसे? नहीं आप डेटा टाइप में तो रिटर्न बूलियन लिख दोगे ना, वो फिर अच्छा हाँ हाँ। वो तो प्रोग्राम कोड में बताओगे ना, तो अगर वो अच्छा गलत हो सही रहा सही है सही। तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो रहा है तो वो ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू और उसके अंदर ट्रू और फॉल्स कैसे सेट करते हैं? बस ट्रू और फॉल्स लिख देते हैं। नहीं वो अगर तुम्हारी लॉजिक मतलब वो कंडीशन रॉन्ग हो वो रही है ना, कंक वो तो वो हाँ। रिटर्न ट्रू कर, रिटर्न फॉल्स कर दोगे। ओके सही। ठीक है।
फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए वो ग्रेटर देन साइन और इक्वल्स टू साइन यूज करते हैं। वो लेस देन इक्वल, ये ऐसे होता है। अच्छा अच्छा। सर जी अहमद। सर वो जो आपने पिछला दिखाया था उसमें ना नंबर्स लिखे हुए थे, तो नंबर्स लिखने हैं कि बस खाली वही बनाना है? नंबर मतलब वो स्क्वायर की बात कर रहे हो? 1 2। जी सर, लाइन हर लाइन पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ था, वो लिखने हैं सर? कहाँ लिखे हुए थे? साइड पे सर लिखे होते वो तो हैं मैं एग्जांपल पेज दे पे। रहा था, एग्जांपल। अच्छा, उसको वो तो ओके सर। एग्जांपल दे रहा था ना कि यहाँ पे आप इनपुट करेंगे, आप कोई ना कोई नंबर तो इनपुट करोगे ना। जैसे 5 इनपुट किया आपने, तो 5 जी इनपुट किया तो कंट्रोल यहाँ आएगा ना, 5 × 5 करेगा, तो 25 यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये जी रिटर्न सर। हो जाएगा इसको, यहाँ पे लिखा है रिटर्न रिजल्ट, तो रिटर्न इधर हो जाएगा, एक्स में स्टोर हो सर जाएगा। इसके एंड में क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये 25। तुमने देखो, तुमने यहाँ 5 इनपुट किया ना, क्या इनपुट किया? 5। 5, तो उसके बाद 5 इधर आएगा ना, 5 × 5, हम्म। तो ये 25 इधर स्टोर हो जाएगा। और इधर लिखा हुआ रिटर्न रिजल्ट 25, तो ये 25 प्रिंट कर देगा ना, ठीक है। सर इसकी एग्जांपल भी लिखनी है खाली फंक्शन? नहीं नहीं, वो तो समझाने के लिए, ये तो आपने सिर्फ प्रोग्राम कोड लिखना है। सर मैं आपको सेंड करता हूँ, आप देखिए। ठीक है। अच्छा, अब पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे था क्रिएट अ फंक्शन दैट इनपुट पासवर्ड एंड रिटर्न ट्रू इफ इट हैज 8 और मोर कैरेक्टर, ठीक है। अब आप ये देखें, हमने कहा फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम पास लेंथ लिख दिया, और हमने कहा रिटर्न बूलियन। ये लाइन सबकी सही है, ये मुझे कंफर्म करेंगे? जी फजल, आपकी ये लाइन ठीक है? सर मैंने डिफरेंट लिखा है सर। तो ये लाइन तो सही सेम होनी चाहिए, डिफरेंट क्या मतलब? डिफरेंट क्या है? आपका ये नेम, ये चीज डिफरेंट हो सकती है बस, बाकी तो यही रहेगा। आपने क्या लिखा है? इंटीजर। वो मैं मैं फोकस ही नहीं आपको किया उस पे। आपको समझा भी रहा था कि रिटर्न बूलियन करवाओगे ना। सर वो मैंने सेपरेट वेरिएबल बना लिया। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होगा ना, आपको रिटर्न बूलियन कराना है, सही। ठीक है। पर उसके बाद हमने डिक्लेयर अ वेरिएबल टू स्टोर द पासवर्ड, ठीक है। हमने डिक्लेयर किया, पास के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, उसकी इनर टाइप स्ट्रिंग होगी, क्योंकि पासवर्ड में मल्टीपल कैरेक्टर आते हैं ना, डिफरेंट कैरेक्टर। अब हमने लिखा फ्रॉम द यूजर टू एंटर पासवर्ड, ये जितने फॉरवर्ड स्लैश है, ये कमेंट है। यहाँ पे हमने लिखा आउटपुट एंटर पासवर्ड, स्क्रीन पे एंटर पासवर्ड लिखा आएगा, और आपसे वो इनपुट लिया जाएगा, इसके लिए हमने ये कमांड लिखी थी इनपुट पास। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, चेक इफ द पासवर्ड लेंथ इज 8 और मोर कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आपने वो बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ, इफ लेंथ ऑफ पास ग्रेटर देन इक्वल टू 8 देन रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये भी आपको मैंने समझाया था कि आप रिटर्न करवा लेंगे ट्रू और फॉल्स, और ये एंड, ये सारे एक लाइन में आ जाएंगे और एंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी, किसी को इशू? अहमद, आपको समझ में आया? जी अहमद, समझ में आया आपको? सर ये हाँ, फर्स्ट लाइन कैसे लिखनी थी? ये फर्स्ट लाइन में हम फंक्शन लिखते हैं, फिर फंक्शन का जी नाम सर। लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने पास लेंथ लिया हुआ है, और ये विदाउट पैरामीटर है, इसलिए ब्रैकेट खाली है। लेकिन हमने रिटर्न कराना है बूलियन, क्योंकि वो ट्रू एंड फॉल्स के लिए हम डेटा टाइप रखते हैं बूलियन, ठीक है। बूलियन का क्या मतलब होता है सर? बूलियन का मतलब, बूलियन कहते हैं ट्रू और फॉल्स पे, यस या नो को, ओके ओके ओके। ठीक।
क्योंकि बाकी इंटीजर है ना, वो तो 0 to 9 को देखता है, इंटीजर 0 to 9 को देखता है, अगर मैं रियल रखता हूँ तो वो 3.5 को देखता है। स्ट्रिंग जो है वो डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी लिख दो उसको देखता है। तो अब ट्रू एंड फॉल्स के लिए हमने बूलियन डेटा टाइप डिक्लेयर करना है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया है पास के नाम से, जिसके थ्रू हमने इनपुट लेंगे ताकि यूजर इनपुट करे। ये यूजर प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड इनपुट करेगा, ठीक है। चेक इफ द पासवर्ड लेंथ इज 8 और मोर करेक्टर, हम यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि इफ लेंथ ऑफ पास ग्रेटर देन इक्वल टू 8 देन रिटर्न ट्रू करे, एल्स अगर 8 नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, दैट्स इट। ठीक है। जी सर। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं पैरामीटर की तरफ। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। द प्रोग्राम शुड कंटेन अ फंक्शन सेल्सियस that accept a Fahrenheit temperature as an argument and return the corresponding Celsius value. The program should then output the Celsius temperature. ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है ना, ये विद पैरामीटर है। जो कह रहे हैं राइट प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम Fahrenheit to Celsius, द प्रोग्राम शुड कंटेन अ फंक्शन सेल्सियस, फंक्शन का नाम सेल्सियस होगा, दैट एक्सेप्ट अ Fahrenheit टेम्परेचर। अब इससे पता लग रहा है कि इसको पैरामीटर देना है। यानी पैरामीटर का मतलब है कि आप मेन से वैल्यू सप्लाई करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न। अब जहाँ फंक्शन डिफाइन किया जाता है वहाँ वर्ड यूज होता है पैरामीटर, और जहाँ से हम फंक्शन को कॉल करते हैं वहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है आर्गुमेंट, ये ध्यान में रखिएगा। एंड रिटर्न द करस्पॉन्डिंग सेल्सियस वैल्यू, द प्रोग्राम शुड देन आउटपुट द सेल्सियस सेपरेट। ये आउटपुट मेन में करवा लेंगे। अच्छा ये देखें, एज इट इज सब कुछ सेम है। जिस तरह प्रोसीजर था वैसे ही फंक्शन है। फंक्शन लिखा, पहले वहाँ प्रोसीजर लिख रहे थे, यहाँ फंक्शन लिख रहे हैं, फंक्शन का नाम या प्रोसीजर का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप पैरामीटर डिफाइन करेंगे। ये अभी फिलहाल सिंगल पैरामीटर है टेम्परेचर के नाम से, और यहाँ पे ही कॉलन लगा के उसके बाद आपने डेटा टाइप डिफाइन करनी है कि किस फॉर्म में आपको वैल्यू चाहिए, और रिटर्न रियल, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डेसिमल में शो वैल्यू शो करता है, इसलिए हम इसको रिटर्न रियल करेंगे। ये आपने इसकी लॉजिक डिफाइन कर दी, यहाँ प्रोग्राम कोड लिख दिया है, पूरा फार्मूला ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कैसे जाएगा, टेम्परेचर -32 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1.8। तो ये आपको पता होना चाहिए। जिस जो वो बता देगा फार्मूला दे देगा, आपने जो इसको कन्वर्ट कर देना है, सूडो कोड की फॉर्म में राइट कर देना है। अब ये देखो प्रोग्राम मेन, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया माई टाइम के नाम से, उसकी रिटर्न रियल है, क्योंकि जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो हमें एक वेरिएबल चाहिए जहाँ पे मैं वैल्यू शो कर सकूँ। ये रिटर्न करेगा तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है, तो पहले आपने माई टाइम डिक्लेयर कर लेना। और क्योंकि मुझे वैल्यू मेन से सप्लाई करनी है, अभी इनपुट नहीं कराना, मैंने मेन से वैल्यू सप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये 98.6 इसमें स्टोर हो गया। जब इसमें स्टोर हो गया तो यहाँ पे इसको वैल्यू यहाँ पे आ गई, क्योंकि यहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे आप वैल्यू को कॉल कर रहे हैं। जब आप वैल्यू को कॉल करते हैं तो कंट्रोल इधर जाता है, इधर गया उसने कंट्रोल वापस इधर दे दिया, यहाँ कैलकुलेट हुआ उसने वैल्यू रिटर्न कर दी, तो वैल्यू रिटर्न की तो आपकी वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पे आप आउटपुट करा लेंगे माई टाइम। यहाँ पे किसी को कोई इशू, इस इसमें कोई भी इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हार्दिक आपको क्लियर है? सर ये जो प्रोग्राम मेन लिखना है लाजमी है? नहीं ये लिखना लाजमी नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक आपने है। ये लाइन लिखनी है, आपने ये लाइन लिखनी है, आपने ये लाइन लिखनी है, और आपने ये जो कमेंट्स है ना ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। सर इन सबको लिखने की जगह मैं सिर्फ आउटपुट सेल्सियस और पैरामीटर नहीं दे सकता? तो हम इसकी बात कर रहे हो। जी मैं वेरिएबल देने की जगह डायरेक्ट नंबर नहीं लिख सकता? आउटपुट हाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। फैजल आपको समझ में आया? कोई कहीं पे इश्यू है तो डिस्कस कर सकते हो। नहीं सर, वैसे सर मैंने ये प्रोग्राम बनाया था, सॉरी सूडो कोड का बनाया था, वो जो वेबसाइट बताई थी ना उस पर। लेकिन मैंने फंक्शन वाले नहीं यूज़ किया था, मैंने केस ऑफ यूज़ किया था, उसमें भी चल गया था सही। नहीं पाइथन में तो केस ऑफ नहीं होता ना। नहीं, मैं सूडो कोड की बात कर रहा अच्छा सूडो कोड, हाँ सूडो कोड, अच्छा वो जो तुम ऑनलाइन जो बता रहे थे। हूँ। हाँ नहीं, वो तो वो तो ठीक है, लेकिन वो तो एक अलग हाँ बस। रिक्वायरमेंट है ना। असल में हाँ आपको बस यहाँ आपको जो फंक्शन कह काम, रहे हैं, हाँ सही है। जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो ये तो बहुत आता है ना, 3-4 प्रोग्राम तो फंक्शन के ही आते हैं आगे पेपर 2 में।
आपको फंक्शन बनाना आना चाहिए और प्रोसीजर बनाना आना चाहिए। वो तो इतना इशू नहीं, इशू ये है ये कैसे राइट होगा। ये बहुत काफ़ी ज़्यादा आते हैं मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है। जी। अहमद आप बताएं, आपको समझ में आया यहाँ पे क्या किया हमने। जी सर, थोड़ा बहुत आया। ठीक है, मैं फिर से बताया था। हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी कल जी पता सर। लगी थी, आज भी हम इसको वही रिवाइज कर रहे हैं। हमने ये फंक्शन बनाया और इसके आगे फंक्शन का नाम लिख दिया। अच्छा, ये चूंकि पैरामीटर की बात हो रही है तो ब्रैकेट के अंदर जो तुम लिखते हो ना वो पैरामीटर होता है। पैरामीटर का मतलब होता है इनपुट या वेरिएबल। हमने टेम्परेचर के नाम से एक वेरिएबल बना दिया जिसको हम यहाँ पैरामीटर कहते हैं। इसके आगे आपने कॉलन लिखना है, कॉलन के आगे आपने डेटा टाइप लिखनी है। ये चीज़ें मतलब आपको प्रैक्टिस से आएंगी कि कब रियल लिखना है, कब नंबर इंटीजर लिखना है, कब चार लिखना है, कब आपने स्ट्रिंग लिखना है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाएंगी। लेकिन राइट नाउ रियल हमने क्यों लिखा है। रियल जो है ना ये 1.8 इस तरह की वैल्यू को सपोर्ट करता है। जो इंटीजर होता है ना वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। इंटीजर इंटीजर क्या है, वो सिर्फ 0 to 9 को सपोर्ट करता है, सही है। तो 1.8 को सपोर्ट करने के लिए हमने रियल डेटा टाइप डिफाइन की। पता ये बात समझ में आ गई। जी क्योंकि जी सर। टेम्परेचर वैल्यू डेसिमल में ही रिटर्न करेगा इसलिए हमने यहाँ दोबारा रिटर्न रियल लिखा है। देखो दो रियल दो दफा आ रहा है, यहाँ क्यों आ रहा है, यहाँ क्यों आ रहा है, इस चीज को समझ रहे हैं। यहाँ रियल लिखने का मतलब है क्योंकि जो मैं वैल्यू होल नंबर में सप्लाई करूंगा या डेसिमल फॉर्म में सप्लाई करूंगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ इंटीजर लिख दूंगा तो 1.8 इस तरह की कोई भी वैल्यू, चाहे मैंने कहा जी 60.5 की वैल्यू मैंने सप्लाई की। अब 60.5 वैल्यू सप्लाई होगी तो वो अगर मैं इंटीजर लिखा होगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ 60 को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। और यहाँ रिटर्न रियल लिखने का मतलब क्या है कि जब आपका रिजल्ट जो है वो रियल में आना चाहिए। अगर मैं यहाँ भी इंटीजर लिख दूंगा तो रिजल्ट मेरा इंटीजर में आएगा, रियल में नहीं आएगा। ये आपने फार्मूला लिख दिया, दैट्स इट। टेम्परेचर ये सिंपल फार्मूला लिखा है जो हम कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं, टेम्परेचर -32 डिवाइडेड बाय 1.8। अब ये मेन प्रोग्राम का पार्ट है, ये आपका फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। फंक्शन यहाँ पे जहाँ पे एंड फंक्शन लिखा नहीं खत्म हो गया। अब मेन से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए मैंने ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। आपने फंक्शन देखें, यहाँ पे सेल्सियस लिखा हुआ है, यहाँ भी सेल्सियस लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने माई टाइम के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। माई टाइम में ये वैल्यू स्टोर है 98.6। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू होती है, ये 98.6 यहाँ सप्लाई हो गया। और उसने यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे 98 टेम्परेचर 98.6 -32 डिवाइड बाई 1.8 के जो भी आंसर आया उसने इसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न किया तो ये वैल्यू यहाँ जो भी रिजल्ट आया माई टाइम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो गया और उसके बाद हमने आउटपुट माई टाइम कर दिया। गॉट दैट। यस सर। आगे बढ़े। ये 37 वैल्यू आ रही है। ये देखो एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। The Celsius function is defined to accept a Fahrenheit temperature real and return its Celsius equal real। ठीक है, टेम्परेचर जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल में आएगी और जो रिजल्ट आएगा वो भी डेसिमल में शो होगा। द मेन प्रोग्राम इनिशियलाइजेज माई टाइम विद द फॉरेनहाइट वैल्यू। यहाँ पे हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 98.6 माई टाइम में स्टोर होगी और इसी को हमने सप्लाई कर दिया फंक्शन को। फंक्शन ने कैलकुलेट करके हमें 37 वापस कर दिया। द सेल्सियस फंक्शन इज कॉल्ड टू कन्वर्ट माई टाइम इनटू सेल्सियस एंड द रिजल्ट इज रीअसाइन टू माई टाइम। और दोबारा से हमने माई टाइम में स्टोर कर दिया। द प्रोग्राम आउटपुट द सेल्सियस टेम्परेचर स्टोर्ड इन माई टाइम। ये इसकी समरी है पूरी, ये बेसिकली इस फंक्शन में हो क्या रहा है। ठीक है, अब इसको हम ड्राई रन से समझते हैं। तो अभी हमारा एक टॉपिक ड्राई रन भी आएगा, ट्रेस टेबल आप, ठीक है। तो अब मैंने ट्रेस टेबल भी आपको कराना है। अच्छा देखें, स्टेप 1 पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। द प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, बिल्कुल फ्लो चार्ट की तरह चलेगा ये। और ये हमने देखो स्टेप 2 में 98.6 माई टाइम में स्टोर कर दिया। तो वैल्यू ऑफ माई टाइम क्या है 98.6, असाइन 98.6 फॉरेनहाइट टू माई टाइम। थर्ड स्टेप पे आपने कॉल किया, थर्ड स्टेप पे आपने कॉल किया इसको सेल्सियस को और उसकी वैल्यू क्या है 98.6। कॉल द सेल्सियस फंक्शन विद माई टाइम एज द आर्गुमेंट। तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट कहते हैं, ये जो वेरिएबल है ना ये आर्गुमेंट है। और एक चीज याद रखिए कि जितने पैरामीटर होंगे उतने आर्गुमेंट होंगे। पैरामीटर एक है तो आर्गुमेंट भी एक है।
ठीक है। फिर हमने फोर्थ स्टेप पे क्या हो रहा है, सेल्सियस 98.6 फंक्शन एग्जीक्यूशन बिगिन। तो जहाँ अब यानी जो जहाँ पे आपने वो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ना, ये वहाँ चला गया कंट्रोल। इन साइड द सेल्सियस फंक्शन टेम्परेचर इज इक्वल टू 98.6। अब देखो ये रिटर्न कर रहे हैं, ये अब 98.6 माइनस 32 डिवाइड बाई 1.8, ये 37 आ गया। परफॉर्म कैलकुलेशन 98.6 माइनस 30 डिवाइड बाई 1.8 इक्वल टू दिस वन। और उसके बाद सिक्स स्टेप पे रिटर्न वैल्यू टू माई टाइम। तो हमने रिटर्न कर दिया माई टाइम को 37। 37 इस वेरिएबल में स्टोर हो गया माई टाइम में। द रिटर्न वैल्यू 37.0 री असाइंड बैक टू माई टाइम। आउटपुट माई टाइम ये आउटपुट कर देगा, आउटपुट द वैल्यू ऑफ माई टाइम विच इज नाउ 37.70 सेल्सियस। प्रोग्राम एंड हो गया 37.0, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड, दैट्स इट। ये पूरा ट्राई रन भी आपको मैंने बता दिया कि आपका प्रोग्राम चल कैसे रहा है, किस। तो ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस सीक्वेंस से चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। आपने यहाँ कॉल किया, यहाँ उसने वैल्यू रिसीव की, ये उसने परफॉर्म किया फंक्शन में अपना काम, और यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर दी और उसे आपने आउटपुट कर दिया। ये क्लियर है सबको? ठीक है जी, क्लियर है? जी। एनी प्रॉब्लम? जी जी ठीक है। हाँ, अब ये देखें, क्रिएट अ फंक्शन दैट विल रिटर्न लेंथ ऑफ पासवर्ड टेकन एज पैरामीटर। ये हो जाएगा आप लोगों से? ओके सर, इसको फंक्शन बनाने में क्या फ़ायदा है? सीधा आप लेंथ लिख सकते हैं और इनपुट डाल सकते हैं। नहीं, आपको मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, आपका प्रोग्राम सिर्फ एक दफा चलेगा। फंक्शन के पीछे ये कॉन्सेप्ट है, रीयूजेबिलिटी। विदाउट फंक्शन आप रीयूजेबिलिटी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नहीं तो समझ आपने आई? फंक्शन को भी तो कॉल करना होगा ना। फंक्शन को कॉल करने के बजाय आप सीधा लेंथ और इनपुट दे सकते हैं। तो भाई उसको इनपुट कैसे दूंगा, मेन से इनपुट कैसे दूंगा, या वैल्यू कैसे सप्लाई करूंगा? क्योंकि असल में फंक्शन जो हम बनाते हैं ना, उसमें दो चीजें आती हैं। दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है यूडीएफ। हम जो पढ़ रहे हैं वो यूडीएफ है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये वो फंक्शन है जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन, जो आप बनाना चाहते हैं। दूसरा होता है बिल्ट इन। बिल्ट इन वो है जो लैंग्वेज आपको सप्लाई करेगी। समझ आ रही बात? जैसे लेंथ जो है वो लैंग्वेज ने सप्लाई किया। अब आप लेंथ का वो लिख सकते हैं कोड, आपको तो वो भी लिखना पड़ेगा। लेंथ को तो मैं कॉल कर रहा हूँ अपने फंक्शन के अंदर, समझ आई? यानी अभी देखो ना, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आया है कि जी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। ठीक है। तो अभी यूडीएफ और बिल्ट इन दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं ना, क्योंकि ये दोनों काम आपको सूडो कोड में करने होते हैं, या प्रोग्राम कोड में दोनों काम। एक बिल्ट इन फंक्शन में जो बाकी लोगों ने आपको बना के दिए हैं, क्योंकि इनको हम कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। एक लाइब्रेरी बनी हुई। अगर पाइथन किया हो तो वहाँ पे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन को हम कॉल कर रहे होते हैं, और एक अपना प्रोग्राम भी जी बना रहे होते हैं, वो भी फंक्शन के। इसलिए और हम या तो हम नारो प्रोग्राम बना रहे होंगे या उसको एज ए फंक्शन बना रहे होंगे, ताकि हम उसको अपनी मर्जी के हिसाब से रन कर सकें। हर काम बिल्ट इन फंक्शन से नहीं होगा ना, वो तो कॉमनैलिटी है। बिल्ट इन फंक्शन तो कॉमनैलिटी, क्योंकि लेंथ का मैं कोड नहीं लिखूंगा ना, मुझे बस लेंथ को कॉल करना है। ठीक है। टू अपर, वो याद है हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन किया था, याद है? जी वो भी उसमें हम बिल्ट इन फंक्शन है। हाँ, तो वो जो मिड क्या था, बिल्ट इन फंक्शन था। लेफ्ट क्या था, मैं इसको बार बार तो नहीं लिखूंगा ना। मुझे जब ये इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है, मैं तो उसको अपने प्रोग्राम कोड में लिखूंगा। मतलब मैं इसको कॉल करूंगा, आओ भाई लेफ्ट, आओ भाई राइट। ठीक है। और आपको पता है वो इंसर्ट पूरा देता है बिल्ट इन फंक्शन का। और फिर आपसे कहेगा अपना फंक्शन बनाओ और कॉल करो इसको, जिसको भी यूज अपना भी फंक्शन बनाओ, और जो आपको मैंने इंसर्ट दिया है उससे भी, जहाँ जो आपको लग रहा है कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है, वो आपको कॉल करना होगा। जी अहमद, आपको समझ में आ रही है सारी चीजें? ये ग्रेजुअली आती जाएंगी, ठीक है।
सर मैंने भेज दिया आपको, मेरी फिजिक्स की क्लास है तो मैं लीव कर लूँ? ठीक है, यही प्रोग्राम कोड देख लो फिर चले जाओ। ओके। ठीक है, तो उस हिसाब से करेक्ट कर लेना, फिर मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। ये देखो आपने फंक्शन लिख दिया, पास लेंथ के नाम से आपने पैरा वो ले लिया फंक्शन का नाम। ये एक पैरामीटर आपको लेना है, ठीक है, पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पास लिखा हुआ है। आपने क्या लिखा हुआ है? अच्छा पहले देख लीजिएगा, पास और उसकी डेटा स्ट्रिंग होगी और रिटर्न इंटीजर करना है, क्योंकि हमें लेंथ रिटर्न करनी है। यहाँ पे हमने लिखा रिटर्न लेंथ पास, तो मैं जो वैल्यू पास करूंगा उसकी लेंथ रिटर्न कर देगा। मेन के अंदर मैंने डिक्लेयर कर दिया एक्स डेटा टाइप इंटीजर, और यहाँ पे देखो मैं अपनी वैल्यू सप्लाई कर रहा हूँ, पास लेंथ अली, अली इसको पास हो जाएगा, ये मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न रिटर्न जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इसने 3 मुझे रिटर्न करेगा, इसकी अली की लेंथ 3 है, और यहाँ पे आउटपुट एक्स, तो आउटपुट क्या आएगा? 3 आएगा। जी, आप लोग करेक्ट कर लें अपना अपना, ठीक है। सही। ठीक है, अहमद आपको समझ में आया कि क्या किया हमने? जी हमने एक सर। हमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम पास लेते, पैरामीटर पास हमने यहाँ पे पैरामीटर ले लिया पास के नाम से, उसकी रिटर्न स्ट्रिंग होगी और रिटर्न इंटीजर होगा। ये आपका प्रोग्राम जी कोड है, जो एक लाइन से 100 लाइनों तक का भी हो सकता है, डिपेंड ऑन फंक्शन। रिटर्न लेंथ ऑफ पास, ठीक है, ये जब रिटर्न करेगा तो इसको रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ हम पहले जी कॉल करते हैं, ठीक है, कॉल किया उसने रिटर्न लेंथ दी, और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करवा दिया। ये एक्सप्लेनेशन है। द पास लेंथ फंक्शन टेक्स अ स्ट्रिंग पास एज इनपुट, ये रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग द लेंथ फंक्शन, रिटर्न कर दिया। मेन प्रोग्राम में द स्ट्रिंग अली इज पास टू द पास लेंथ फंक्शन, पहले हमने पास किया, द फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ अली विच इज 3, द वैल्यू 3 stored in the variable x, and the program output the value of x। ठीक है, गॉट इट? कोई परेशानी? नहीं, ये एक्सप्लेनेशन भी साथ लिखनी होती है? नहीं नहीं नहीं, वो आपके लिए है। वो आपने ओके ओके। ये जब कमेंट कहेगा ना, ये कमेंट की लाइन है, अगर वो कमेंट कहेगा तो आपने लिखना है, अदरवाइज आपने ये लाइन नहीं लिखनी है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, ओके यहाँ सर। पे 2 लाइनें कमेंट की आ रही ना, ये लाइन कमेंट की आ रही है ना, ये आपसे कहा जाएगा तो आप लिखेंगे, अदरवाइज आप नहीं लिखेंगे। हमें जो सर यहाँ जो एक्स है वो किसके लिए? वो इस तरह है ना कि जब इसने वैल्यू रिटर्न की ना, कहाँ से ये करा ना रिटर्न, तो इसको मैं कहीं ना कहीं हम्म। स्टोर तो करूंगा ना। अब वैल्यू के तो लिए वो मुझे, एक्स है? हाँ असल में जो वेरिएबल होता है ना वो कंटेनर होता है। वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर। कंटेनर। अब ये इसने वैल्यू रिटर्न की तो 3 यहाँ पे स्टोर करना है ना, तो 3 मैंने स्टोर कर दिया, लेकिन एक्सेस करने के लिए मेरे पास उसका नाम होना चाहिए, मैंने एक्स रख दिया। जी जी ठीक है ठीक है सर। ना? अब और जब मैं आउटपुट कराऊंगा ना, तो आउटपुट कराने के लिए उसको अब ये मेमोरी कहाँ से उठाएगा, प्रिंट फंक्शन वैल्यू कहाँ से उठाएगा? मेमोरी से उठाएगा ना। उसने यहाँ से उठाया और 3 स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, वरना ये तो सिर्फ स्टोर रहेगा ना, अगर आप आउटपुट नहीं कराएंगे तो ये 3 स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा। वैल्यू तो स्टोर हो गई, लेकिन आपको आउटपुट एक्स लिखना जरूरी है, या प्रिंट एक्स लिखना जरूरी है। वो प्रिंट भी तो कहीं से वैल्यू ढूंढेगा ना, वो वैल्यू उसको रैम से मिलेगी। अगर आपको याद हो, शायद आपको नहीं पता, ये आपकी रैम होती है, ठीक है, और ये इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस से डेटा रैम में जाता है, क्योंकि आपने कोई ना कोई एप्लीकेशन ओपन की होगी रैम तक। आउटपुट भी तो यहीं से शो करेगा ना, आउटपुट यहीं से शो करेगा। आउटपुट जो कुछ भी शो करेगा रैम से शो करेगा। तो जाहिर है जब आपने एक्स में वैल्यू डाल दी, इसका मतलब रैम में चली गई, तो फिर मैंने मुझे आउटपुट एक्स लिखा तो वैल्यू स्क्रीन पे आ गई या प्रिंटर पे भेज दी। ठीक है, जी ये सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी जी। ठीक, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। कल हम जी पेपर सर। 1 करेंगे, चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। चैप्टर 4